जरा स्वामी जी को मैं ये दिखा दूं। स्वामी जी, अभी बीते दिनों इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सनातन धर्म के जो पथ प्रदर्शक हैं, जिसमें सर्वोच्च तो खैर शंकराचार्य हैं ही, लेकिन बाकी जो भी गुरु हैं, इनके बीच में आपस में खींचतान क्यों चल रही है? जैसे आपने ये बात कही रामभद्राचार्य के संदर्भ में, जब उनकी एक टिप्पणी आई थी प्रेमानंद जी के विषय में, तो आपने उसका प्रतिकार भी किया। आपने ये भी कहा कि वो तो सन्यास के भी लायक नहीं है। तो लोगों ने ये जानना चाहा कि अगर वो सन्यास के लायक नहीं है तो ये टिप्पणी आपने पहले क्यों नहीं की? ऐसा है कि हमने टिप्पणी की, ये सही नहीं है। शुरुआत रामभद्राचार्य जी ने की। उनसे कोई पॉडकास्ट करने वाले पत्रकार हैं, वो बातचीत कर रहे थे, उसी में उन्होंने संतों का नाम लिया और केवल किसी संत विशेष का, जो प्रेमानंद जी का ही नाम नहीं लिया, उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम लिया। उन्होंने चारों शंकराचार्यों के बारे में बात कही, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से भी सम्मिलित होते, और उन्होंने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि 5 मिनट भी संस्कृत नहीं बोल सकते, ये शब्द कह दिया। और इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य के बारे में उन्होंने गलत बयानी की। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर दबाव था समाज का कि आप इस पर कुछ बोलिए, अगर, क्योंकि इसके पहले भी वो बहुत बोलते रहे हैं, कई बार ये सब तरह तरह की बात बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोले क्योंकि इससे संदेश अच्छा नहीं जाता है। लेकिन जब वो अति हो गई तो हमारे ऊपर भी लोगों का दबाव आया कि कुछ तो इस पर आपका वर्जन आना ही चाहिए। तो हमने जो बात थी वो कही। जब मौका होता है तब कहा जाता है। इसके पहले जब वो सन्यासी बने, जब उन्होंने अपने आप को रामानंदाचार्य घोषित किया, जब वो चित्रकूट में मठ बनाने लगे, जब वो सब कथा वार्ता करने लगे, जब चीज़ें करने लगे, तब हम हमारे गुरुजी के सेवक के रूप में थे। आज हम शंकराचार्य के पद पर हैं, हमारा दायित्व तो आज बनता है, और आज हमने कह दिया जो शास्त्र की बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। तोड़ मरोड़ के आप लोग पेश करते हो, आप लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जवाब दो, सुनिए ना, जवाब दो, ये पूरा तो सुन लीजिए। हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। आप मानते हैं कि जो बात इन्होंने कही थी, ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के बातें कह दी गई, वो तो आप संतों के बीच में कहीं कोई दरार, कहीं भाई संतों के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं होता है, लेकिन सिद्धांत का झगड़ा हमारा सदा चलता है। हम सिद्धांत के लिए शास्त्रार्थ करते रहते हैं, अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए हमारी बातचीत सदा से होती रहती है। और सुनिए, ये जो भारत की सेना है ना, ये रोज लड़ती रहती है, ये लड़ती रहती है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है। हम भी एनसीसी कैंप कर चुके हैं। लड़ाई, वो लड़ाई नहीं होती है, वो अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास। और कल को कोई शत्रु आएगा तो उसको हम जवाब देंगे, उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, तैयारी होती रहती है। तो ये एक तरीके की रिहर्सल चल रही होती है। ये भी रिहर्सल का हिस्सा है क्या? मनमुटाव हमारा कोई नहीं। अच्छा, ये क्या है स्वामी जी? ये क्या है? मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको? जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले कह रहा था। ठीक है ना, तो वो उनका अपना विचार है। वो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हमारे बारे में कह रहे हैं, ये पुराना वक्तव्य है। और इसमें बाबा बागेश्वर भी बैठे हुए हैं। तो ठीक है ना, उन्होंने एक प्रार्थना की है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने क्या उन्होंने क्या कि ये जो संत समाज है आपस में एक दूसरे के, अपने गुरुजी को कहे ना, संत समाज में सबसे पहले उनके गुरुजी उनके लिए होने चाहिए। सारा संत समाज उनका है, लेकिन उसमें पहला नंबर उनके गुरुजी का होना चाहिए। किसी भी शिष्य के लिए उसका गुरु सर्वप्रथम होता है। तो संत समाज में सबसे पहले तो रामभद्राचार्य जी का नाम बाबा बागेश्वर के लिए आना चाहिए। तो अपने गुरुजी को क्यों नहीं कहते हैं कि मिलजुल के रहना चाहिए और विवाद नहीं संवाद करना चाहिए? दूसरे संतों से क्यों अपील करते हैं? वो पहले अपने गुरुजी से अपील करें। अपने गुरुजी से क्यों अपील नहीं करते? उनके गुरुजी जो चाहे कह दें और कोई जवाब ना दे, ये कहाँ की बात है? और कोई अगर जवाब दे तो कहें कि आप लोग विवाद कर रहे हैं, संवाद करिए। उनको लगता है आपके गुरुजी को सब हक है, वो किसी को भी कुछ कह दे। महाराज जी, उनके गुरु प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो कैसे कहेंगे? अगर इनके गुरुजी के प्रधानमंत्री जी दोस्त हैं तो अपने दोस्त से कह के गौ हत्या बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं? गौ हत्या बंद करवाएं, अपनी दोस्ती दिखाएं। इनको भ्रम है, इनको बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। वो किसी का दोस्त नहीं है। अगर दोस्त होता तो तुम्हारी मानता।
और एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। सन्मित्र का क्या लक्षण है? पापान निवारयति योजयते हिताय। सबसे पहले जो आपका मित्र होगा, असली मित्र होगा, तो आपको पाप कर्म से बचाएगा। मेरी दो उत्सुकताएं हैं। एक तो बाबा बागेश्वर सोचते होंगे कि अपने गुरु से मैं कुछ कैसे कहूं, गुरुम न द्रष्टव्यम कहा अरे जाता है। भाई, गुरु से क्यों नहीं कहेंगे? हमारे गुरुजी तो कहते थे जो तुमको कहना हो कहो। हम तो सब कहते थे अपने गुरुजी से। वो गुरु कैसा जिसके सामने हमको हिचक हो जाए अपने मन की बात कहने में? जब हमारे मन की ही वो नहीं जानेगा तो हमको क्या उपदेश करेगा? और दूसरे, ये जो कहा जाता है कि सर्वोच्च पद पर आसीन गुरु व्यक्ति के को, सामने तो अपनी अयोग्यता भी बोल सर्वोच्च दी पद पर जाती है। आसीन व्यक्ति को ना तो किसी का शत्रु होना चाहिए, ना किसी का मित्र होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पर भी ये लागू है? बात यह है कि प्रधानमंत्री की बात अलग है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये मेरे मित्र हैं। ये तो एक हाथ से ताली बज रही है जी। प्रधानमंत्री ने कब कहा कि ये हमारे मित्र हैं? वो आए जरूर, उन्होंने संबोधन अच्छे अच्छे किए जरूर, लेकिन ये नहीं कहा कि मित्र हैं। बागेश्वर को तो कहा कि हमारे छोटे भाई हैं। गुरुजी, ये अनिरुद्धाचार्य की बात से आप सहमत हैं कि 24 साल 25 साल का होने पे? बात यह है कि हम देवी जी के उपासक हैं। स्त्रिय समस्ता सकला जगत सु, सारे संसार की स्त्रियां परम्बार राज राजेश्वरी का स्वरूप हैं, और हमको तो कोई चरित्रहीन नहीं दिखाई देती। उन्होंने गलत कहा? एक भी स्त्री अभी तक हमको चरित्रहीन कभी हमारे सामने नहीं आई है जिसके बारे में हमारे मन में आया हो कि ये चरित्रहीन है। हाँ, इसमें मैं बोलना स्त्रियों के चाहूंगी कि चरित्र पे उन्होंने बहुत गलत हम नहीं- कहा। ये हम- बहुत हम गलत कहा था उंगली नहीं उठा अनिरुद्धाचार्य सकते। ने। महिलाओं के बारे में जो कहा वो बहुत आप गलत है। देखिए, ये एक धारणा है कि स्त्री है इसका मतलब ये चरित्रहीन ही होगी। अरे ऐसा कैसे होता है? अगर पुरुष चरित्रवान हो सकते हैं तो स्त्रियां भी चरित्रवान होती हैं। उनको इस तरह से मत देखो। और स्त्री के ये जो भारतीय दृष्टि नहीं है, ये जो दृष्टि है ये विदेशों की दृष्टि है कि स्त्री बाने भोग गया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो हम देखते ही नहीं है कि कोई स्त्री है। या तो हमारी माँ हमारे सामने आती है, या हमारी बहन हमारे सामने आती है, या हमारी बेटी हमारे सामने आती है। काम का विचार ही हमारे मन में नहीं होता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की एक भी स्त्री चरित्रहीन नहीं है हमारी दृष्टि में, बाकी जिसकी जो दृष्टि है। बाबा बागेश्वर से एक सवाल हाल में पूछा गया कि आप पर्ची निकालते हैं, आपको भविष्य दिखाई देता है, तो आप जब एयर इंडिया वाला एक्सीडेंट हुआ तो उसको वक्त रहते क्यों? अरे भाई, एयर इंडिया तो छोड़ो, जो पहलगांव में हुआ, पहलगाम को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे थे, हिंदू के पूछ करके मारा गया ना। कुंभ के बारे में भी लोग ये वो कहते क्यों हैं। नहीं देख लिया? तो वो कहते हैं कि भगवान को भी मालूम था कि ये कौरव और पांडवों के बीच में क्या होने वाला है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकते थे। नियम हाँ ही हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल भगवान ही के तो अवतार हैं। जो भगवान करेंगे वही तो ये करेंगे। भगवान ने तो बहुत कुछ किया था, करके दिखाओ। वो कह रहे हैं, आज हमको वीडियो दिखाया है, कल उन्होंने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का मैं बड़ा आदर करता हूँ, शंकराचार्य जी का बड़ा प्रेम करता हूँ। वो हर 2 दिन में हमको गाली बकते रहते हैं। उनका शब्द देखिए, हर 2 दिन में हमको गाली बकते रहते हैं। हमारा एक शिष्य है प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, उसने, हमने फेसबुक पे देखा, उसने पूछा है बागेश्वर वालों से कि आपके बारे में नहीं, दुनिया के किसी के भी बारे में अगर हमारे गुरुजी के मुंह से गाली निकलती हुई का वीडियो ऑडियो दिखा दो तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, और नहीं तो तुम क्षमा मांगो हमारे गुरुजी से। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर थोड़ी भी लज्जा होगी तो उसका जवाब देंगे। और दूसरे, हम ये कहना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी का आदर करता हूँ, वो हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। देखिए शब्दावली देखिए, बकना ये हिंदी की एक धातु है। बकने का मतलब होता है व्यर्थ का प्रलाप करना, निरर्थक बात कहना। बकना जो है वह आदरणीय के लिए नहीं उपयोग में किया जाता है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आदरणीय है और बकते रहते हैं, तो जो बकने वाला है वो आदरणीय नहीं हो सकता, और जो आदरणीय है वो बक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में दोनों का साथ में प्रयोग करने से पता चल रहा है तुम्हारी मूर्खता नहीं है ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये तुम्हारे गुरु की मूर्खता है कि तुम्हारे जैसा चेला उसने पैदा किया। देखिए, खंडहर जो है वो बताता है कि इमारत कितनी बुलंद थी, ऐसे ही शिष्य बताता है कि उसका गुरु कितना योग्य था। और अगर शिष्य मूर्ख है तो उसका गुरु विचार करे। तो गुरुजी, उन्होंने आगे ये भी कहा, इसी में आगे जोड़ा कि वो जो भी मेरे लिए कहें वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है, उससे मेरी भलाई ही होगी, कल्याण ही होगा। भाई, भलाई का मतलब देखिए, हम उनके बारे में अच्छा बोलने वाले थे, अभी भी बोलेंगे। उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया कि मैं दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करूंगा नवंबर में, पद यात्रा, और हिंदू राष्ट्र के लिए करूंगा।
लेकिन वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए उसमें मेरी मांग होगी, क्योंकि जब तक गाय वेद लक्षणा गाय राष्ट्रमाता नहीं बनेगी, उसकी रक्षा नहीं होगी, तब तक हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही। इतनी बढ़िया बात कह करके अब अपने गुरुजी को बचाने के चक्कर में वो भी बेचारा हलाल हो रहा है, मर रहा है। अरे गुरुजी तुम्हारे सक्षम हैं, उनको खुद अपने बचाव करने दो, आप काहे को इसमें पड़ते हो? आप क्या धर्म संकट के माध्यम से सीधे रामभद्राचार्य जी को कुछ कहना चाहेंगे? हम रामभद्राचार्य जी से कुछ क्यों कहें? हमको कहना था, कह दिया। हमने 3 बात कही है, देख लीजिए रामभद्राचार्य जी से, कि आपका दावा है कि आपको 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं। इसी पॉडकास्ट में एकदम रिसेंटली उन्होंने कहा है, तो वो 1.5 लाख पृष्ठ पहले पहचान करके एक टेबल पर सजा दीजिए, उसमें से केवल 150 पृष्ठ हम पूछेंगे कि याद हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बात कही जाए तो वो परीक्षित होनी चाहिए। अपरीक्षित बात, केवल दावा दावा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका ये है तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जय जयकार करना चाहेंगे इस परीक्षा के बाद। तो एक तो आप 1.5 लाख पृष्ठ बताइए कौन कौन से हैं, ताकि परीक्षा हो जाए। दूसरे, आपने कहा है कि मुझे 23 भाषा आती है, तो 23 भाषाओं के जानकार हम लेके आएंगे, उनसे आधा घंटा बात करके दिखाइए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.